द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजरायली सैनिकों के साथ साथ अब उसके कमांड सेंटर को भी नहीं बख्श रहा। खबर आ रही है कि हमास ने इजराइल के कमांड सेंटर को मोर्टार गोले से नष्ट कर दिया है। और इसी के साथ क्या कुछ जमीनी लड़ाई में हो रहा है, जमीनी लड़ाई से जुड़ी क्या ताजा अपडेट सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा लगातार हमास इजराइल जंग को लेकर अपडेट कर रहे हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर तमाम जानकारियां भी देख सकते हैं। अमरीश मिश्रा यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से हमास के जो लड़ाके हैं वो इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं, इजरायली सैनिकों को सफाया कर रहे हैं, उनके टैंकों को नष्ट कर रहे हैं, वाहनों को नहीं छोड़ रहे, बख्तरबंद वाहनों को, बुलडोजर तक को निशाना बना रहे हैं। अब कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया जा रहा है। कमांड सेंटर को भी जो है वो मोर्टार गोले दाग करके नष्ट किया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि 11 दिसंबर 2023 की ब्रेकिंग न्यूज है। हमास ने गाजा उत्तर पूर्व में स्ट्रीट 5 पर इजरायली ठिकानों पर मोर्टार गोले की बौछार से बमबारी कर दी। इसके बाद हमास ने खान यूनिस के पूर्व में अल जाना क्षेत्र में तैनात इजरायली कमांड सेंटर मोर्टार गोले से नष्ट कर दिए। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है और किस तरह से हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमास लगातार जमीनी लड़ाई में इजराइल को पीछे धकेल रहा है। नेतन्याहू कितना भी कहें कि हम जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे, लेकिन असल बात तो ये है कि नुकसान ज्यादा इजरायलियों का हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि इजरायली सैनिक किस तरह मारे जा रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, आंखों की रोशनी जा रही है, यहाँ तक कि डिसेबल हो रहे हैं। जंग लड़ना तो दूर की बात, वो जिंदगी में कुछ दूसरा काम भी नहीं कर पाएंगे। ये जमीनी लड़ाई की हकीकत निकल करके सामने आ रही है। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि कमांड सेंटर को भी अब जो है हमास निशाना बना रहा है और खान यूनिस के पूर्व अल्जाना क्षेत्र में तैनात इजराइल के कमांड सेंटर को हमास ने मोर्टार गोले से जो है वो नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जमीनी लड़ाई जो है वो और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। दोनों के बीच संभावनाएं जो हैं समझौते की वो बेहद कम नजर आ रही हैं। 6 से 7 दिन का समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे ही समझौता खत्म हुआ इजराइल ने फिर वही कर दिया। इजराइल ने दोबारा से जंग की शुरुआत कर दी और गाजा में भीषण बमबारी कर दी। इजराइल हर घंटे में कम से कम 40 बम जो है वहां पर गिरा रहा है और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वहां पर तबाही हो रही है और पहले से ज्यादा जो है वहां पर तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं, तबाही के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अमरीश मिश्रा ने यहाँ पर एक और ट्वीट किया है। अमरीश मिश्रा यहाँ पर कहते हैं कि एक वीडियो शेयर किया है उन्होंने और कहा है कि इजराइल ने पहली बार जो है वो अपने नुकसान का वीडियो दिखाया है। आप अपनी स्क्रीन पर उस वीडियो की तस्वीरें देख रहे होंगे। ये तस्वीर एक टैंक की है, ये इजरायली टैंक है और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ रहे होंगे कि इस टैंक में कुछ भी नहीं बचा है। इजरायली जो है अपने टैंक को आगे पीछे और अंदर सब तरफ से दिखाते हैं और सब तरफ देखने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से टैंक जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो ये तो एक जीता जागता उदाहरण हो गया कि किस तरह से हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं और उनके टैंकों को भी नष्ट कर रहे हैं। यहाँ अमरीश मिश्रा ने लिखा है कि पहली बार इजराइल ने खुद जारी किया है एक वीडियो जिसमें सच्चाई नहीं छिप रही, यानी कि सच्चाई जो है वो छिपाते हुए भी नहीं छिप रही है। और तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे कैमरा को रोटेट करके दिखाया गया है कि अंदर का क्या हाल है टैंक का, बाहर का क्या हाल है, दाईं ओर बाईं ओर का क्या हाल है। पूरा टैंक तबाह हो गया है, नष्ट हो गया है, टैंक के परकच्चे उड़ गए हैं और टैंक जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की हालत में नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार आप देख रहे हैं कि इजरायली अखबार, इजरायली न्यूज चैनल्स जो हैं वो बता रहे हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है, जमीनी लड़ाई पर कितने सैनिक मारे गए हैं। लेकिन इजराइल में ऐसा करने वाले पत्रकारों की शामत आ गई है, कई पत्रकारों को निकाल दिया है। अमरीश मिश्रा का ट्वीट आपके सामने जिसमें उन्होंने बताया है कि इजराइल इज लूजिंग द वॉर, यानी कि इजराइल जो है वो जंग हार रहा है। इजरायली पत्रकार एरियल शिमोन को अखबार से निष्कासित कर दिया है। उनके निष्कासन का कारण उन तथ्यों को उजागर करना था जिन्हें प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। उनका कहना था कि सरकार गाजा की लड़ाइयों के बाद से मृतकों
और घायलों की वास्तविक संख्या और उपकरण और मशीनरी को हुए नुकसान की घोषणा नहीं करती। वास्तविक संख्या इससे 3 गुना अधिक है, क्योंकि 250 से अधिक सैनिक और अधिकारी 100% अंधे हो चुके हैं और 500 से अधिक वाहन पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। एक लड़ाई में एक ट्रक, एक तोप, एक बख्तरबंद वाहन, एक बुलडोजर और एक हमारे के बीच की बड़ी संख्या में वाहन थे जो आंशिक रूप से नष्ट हो गए थे। हजारों सैनिक 3700 स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं और अक्षम यानी कि डिसेबल हो गए हैं और वास्तविक मरने वालों की संख्या 3850 सैनिक और अधिकारी हैं। नेतन्याहू ये घोषणा क्यों नहीं करते हैं कि उन्होंने युद्ध में अपने लक्ष्य खो दिए हैं। इजराइल के सभी लोग जानते हैं कि यदि अमेरिका समर्थन नहीं मिला तो हमारे हथियार खत्म हो गए होते। कल भले ही अब अमेरिका ने हमें छोड़ दिया है, अलग-सा मुसलमानों के पास लौट आए, इजराइल सिर्फ किदमवंती रह जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या कुछ इन्होंने लिखा है। यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि नेतन्याहू जो है, इजराइल जो है, नेतन्याहू जो है, वो अपने सैनिकों की मृतकों की संख्या छिपाते हैं। नुकसान कितना हो रहा है, कितने वाहन नष्ट हो रहे हैं, 100% सैनिक पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, कईयों का इलाज चल रहा है, सर्जरी हो रही है, कई गंभीर रूप से घायल है, कहीं अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं तो कहीं जंग के मैदान में ही दम तोड़ रहे हैं। ये हाल है, हाहाकार मचा हुआ है वहां पर। हमास ने जो है कोहराम मचा रखा है इजरायली सैनिकों पर, लेकिन नेतन्याहू ये सब आंकड़े बाहर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर आ गया तो फिर वो झूठी खबरें कैसे फैलाएंगे। दुनिया भर का गोदी मीडिया आपको यही दिखा रहा है कि आईडीएफ ने हमास के बड़े कमांडर को मार गिराया, आईडीएफ ने कब्जा कर लिया, गाजा से हमास का नियंत्रण खत्म हो गया, नेतन्याहू ने इतनी बड़ी धमकी दी है, चेतावनी दी है। इस तरह की खबरें आप देख रहे हैं, लेकिन असल हकीकत ये है जो आपको जमीन से मिल रही है, जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है। उन पत्रकारों को निकाल दिया गया है काम से जो लगातार सच्चाई सामने रख रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, वास्तविक संख्या बता रहे थे कि कितने मारे गए हैं, कितने बच गए हैं, कितने मारे जा रहे हैं, कितनों का सफाया हो चुका है, कितने गंभीर और कितने जो हैं वो डिसेबल हो रहे हैं, कितने वाहन नष्ट हो रहे हैं और कितना बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। उन लोगों को काम से निकाल दिया गया है। तो ये इजराइल की हकीकत है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमास इजराइल जंग में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि ईरान ने एक बार फिर से जो है वो इजराइल को चेतावनी दी है। ईरान गाजा में अगर युद्ध नहीं रुका तो बड़ा धमाका होगा, ये ईरान धमकी दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल और अमेरिका को ये चेतावनी दी है। वहीं अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल को अब रूस का समर्थन चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत करते हैं और उनको कहते हैं कि हमास के खिलाफ आकर जो है हमारे साथ खड़े हो जाओ। ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ईरान की तरफ से इजराइल को ताज़ा धमकी दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सोमवार को कहा है कि अगर गाजा में युद्ध नहीं रुका तो फिर ये क्षेत्र में फैल जाएगा। उनका कहना था कि एक विस्फोट की स्थिति होगी जिसे नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। दोहा फोरम में बोलते हुए उन्होंने बताया कि संघर्ष का दायरा पहले ही लेबनान और यमन को शामिल करने के लिए विस्तारित हो चुका है। सीएनएन के जर्नलिस्ट से बातचीत करते समय उन्होंने ये बात भी कही है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले जारी हैं। अब तक गाजा में 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता है, क्योंकि युद्ध पहले से ज्यादा भीषण और खतरनाक हो गया है, युद्ध नहीं रुकता तो तमाम मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये युद्ध का जो दायरा है वो फैल सकता है। पहले से ही लेबनान और यमन जो है इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। यमन की तरफ से लगातार जो है वो इजराइल को धमकी दी जा रही है और लाल सागर में उसके जहाज भी कब्जे में लिए जा रहे हैं। लेबनान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल में। तो कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो कुछ बड़ा होने की आशंका जो है, जैसे कि ईरान के मंत्री कह रहे हैं कि कुछ बड़ा धमाका हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।